बेगम, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस मामले को छोड़ दो। अगर तुम्हें अब्बा नहीं अच्छे लगते तो तुम अब्बा को मत बुलाया करो। कैसे ना बुलाया करूं? हर वक्त कोई ना कोई काम कहते हैं, मैं जलील हो गई हूँ उनके काम कर करके। तो किसने कहा है कि उनका काम करो? अब्बा का जो भी काम होगा वो खुद कर लिया करेंगे, तुम उनको साफ साफ इनकार कर दिया करो। देखो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, आप इन्हें घर से निकालें वरना मैं मैके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं अब्बा को जाकर समझाता हूँ, वो तुम्हें कोई भी काम नहीं कहेंगे। अब्बा किधर है? अब्बा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिलाल की बीवी मुझसे बहुत तंग है, हर रोज कोई ना कोई बहाना करके बिलाल से लड़ाई करती रहती है। इसलिए बेटा मैं आपके पास आया हूँ ताकि कुछ दिन यहाँ पे रह सकूँ। भाभी जो भी कहती हैं आप बर्दाश्त करें, वो तो आपका अपना घर है, क्योंकि उसे तो आपने अपने हाथों से बनवाया था। तुम भी तो मेरे बेटे हो, ये घर भी तो मेरा अपना है। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रुक लूँ तो आपको क्या मसला होगा? ये मेरा घर है और मैंने बड़ी मेहनत से बनवाया है, और वैसे भी मेरे घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, मैं आपको नहीं रख सकता। इब्रार, क्या अब्बा तुम्हारी तरफ है? हाँ, वो मेरी तरफ आए थे, लेकिन अभी यहाँ से निकल गए हैं। क्या कह रहे थे अब्बा? यकीनन कोई ना कोई मेरी शिकायत ही लगाने आए होंगे। हाँ, वही पुरानी बुजुर्गों वाली बातें, भाभी के बारे में बुरा भला कह रहे थे। इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से मैं उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता था। मुझे भी कह रहे थे कि कुछ दिन अपने घर पे रखो। तुम्हें तो पता है अपनी भाभी का, अगर अब्बा को कुछ दिन घर रख लेता तो मेरा तो जीना आराम हो जाता। या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है, औलाद तो माँ बाप को ही भूल गई है। क्या हुआ चाचा असलम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है? बेटा कुछ ना पूछो, मैं अपनी औलाद की वजह से ये वतन छोड़ के जा रहा हूँ। क्या ये आप क्या कह रहे हैं चाचा असलम? आपकी औलाद तो अच्छी खासी है, ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि आपको वतन छोड़ना पड़ रहा है? औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को बोझ समझती है। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनको कितनी मुश्किल से पाला है। आज मेरे बेटों ने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया है कि उनकी बीवियां मुझसे बहुत तंग हैं। ये तो बड़े दुख की बात है, इतनी संग। चाचा असलम क्या हुआ? चाचा। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। बिलाल और अबरार के वालिद मोहम्मद असलम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। बिलाल भाई, मेरा काम मुकम्मल हो गया था, मेरी दिहाड़ी दे दें। ये ले तैयब साहब, आपकी मजदूरी, और कुछ दिनों के बाद आपका खसूसी टाइम चाहिए। हमने अब्बा जी की कब्र पर टाइलें लगवानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अब्बा का आखिरी घर साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए, ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। कोई फायदा नहीं है कब्र को पक्का करवाने का। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम दोनों ने उन्हें उस घर में तो रखा नहीं जहाँ उनको रहना चाहिए था, अब यहाँ उनकी फिक्र करने आ गए हो। जब बाप नाराज होता है तो खुदा भी नाराज होता है। अब चाहे जितनी मर्जी तुम टाइलें लगवा लो, तुम दोनों की माफ़ी नहीं हो सकती। अब बाप तो क्या, खुदा भी राज़ी नहीं होगा तुम दोनों से। हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी में अपने वालिदैन की कदर करें और उन्हें हर वो खुशी दें जो उन्होंने बचपन में हमें दी थी, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद ही वालिदैन का सहारा बनती है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।